सेल्फ तो ले रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। ये फ्यूल रेल है 0.02। चेक इंजन लाइट है वो नहीं जा रही है। 1.20, 1.18, 1.19। हाय एवरीवन, आज हम जिस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं वो है स्टार्टिंग प्रॉब्लम। ये जो स्पेसिफिक कार है ये डीजल स्विफ्ट है और इसमें जो दिक्कत आ रही है वो ये कि ये सेल्फ तो ले रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। इसमें डीजल भी है और जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सॉर्टेड हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम गाड़ी में काफ़ी दिनों से थी या इसका कोई सिम्टम आ रहा था। खाली एक हल्की सी जो स्टार्टिंग थी वो लॉन्ग थी, जो कि अगर आप में से किसी ने इसकी सर्विसिंग वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपको याद होगा कि मैंने वो चीज़ पॉइंट आउट की थी। बट अदर देन दैट एवरीथिंग वाज नॉर्मल। मैंने गाड़ी को कल पार्क किया था, चला के मैं लाया था, गाड़ी अच्छे से बंद हुई थी। एज सच कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमें मेजर डाउट में डाले। तो ऐसा सा अगर आपका सिनेरियो है तो इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप रिलेट भी कर पाएंगे। तो विद दैट बीइंग सेड, आज हम इस गाड़ी की जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है उस पर काम करने वाले हैं और लास्ट में आई कैन अश्योर यू कि ये जो गाड़ी है ये हम स्टार्ट कर ही लेंगे, डजंट मैटर कि कितनी मुसीबतें आती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली कैसी दिख रही है वो मैं आप लोगों को शोकेस कर देता हूँ। तो ये कि हमने इग्निशन ऑन, गाड़ी न्यूट्रल पे है, ब्रेक मैंने प्रेस कर रखा है, अभी क्रैंक करूँगा। तो आप जो आरपीएम वाली जो नीडल है उसको चेक करना। एज यू कैन सी ऑयल की लाइट है वो भी जा रही है और जब मैं सेल्फ लगा रहा हूँ तो जो आरपीएम्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो इंजन है वो सही है और साथ ही साथ जो हमारा क्रैंक पोजीशन सेंसर है उसकी भी दिक्कत नहीं है। तो अब हमें स्कैन करके ही पता चलेगा कि क्या दिक्कत है, जिसके लिए मैं अपना आरपीएम वाला जो स्कैनर है वही यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा अंदर जा कर के ओबीडी पोर्ट है तो वो मैं दिखा तो नहीं पाऊँगा आप लोगों को, लेकिन मैं जो स्कैनर है उसको एक बार लगा देता हूँ और उसके बाद में जो गराज प्रो का ऐप है उसको ओपन करते हैं और रीड कोड्स पे जाना है। फिर बारी आएगी मेक सेलेक्ट करने की, तो उसमें हम करेंगे मारुति, देयर वी गो, मारुति सुजुकी, प्रोसीड, ऑल मॉड्यूल्स पे टैप करते हैं और अभी ये जो स्कैनिंग है वो करके हमें जो रिजल्ट्स है वो दे देगा। सो देयर वी हैव इट, स्कैनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं एरर कोड्स क्या आए हैं। ये देखो रिपोर्ट भी आ गई और जिस फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ उसमें जो मेल है उस पर ये सेम रिपोर्ट आ चुकी है। एनीवेज P0190, द फॉल्ट कोड P0190 इंडिकेट्स दैट देर इज़ एन इशू विद द सर्किट दैट कंट्रोल्स द फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर। दिस में कोज द इंजन टू रन पुअरली और नॉट स्टार्ट एट ऑल। नॉट स्टार्ट एट ऑल यही हमारा इशू है। डिटेल्स देखें इसमें, प्रोबेबल कोजेज, फेल्ड फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर, ओके, फॉल्टी वायरिंग और कनेक्शंस, लूज और कोरोडेड इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स, फेल्ड DCM, क्लॉग्ड फ्यूल फिल्टर और फ्यूल लाइंस। और सिम्टम्स हैं उनमें या तो इंजन पोरली रन करेगा या फिर चलेगा ही नहीं, चेक इंजन लाइट आ जाएगी, फ्यूल एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, इंजन मिसफायर करेगा या डिफ़िकल्टी होगी स्टार्ट करने में। तो हाँ, डिफ़िकल्टी पहले हुई थी, जब मैंने सर्विस वाली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था मैंने कि इसमें ये दिक्कत है कि इसका जो सेल्फ है वो थोड़ा सा लंबा है। सॉल्यूशंस में ये सब कुछ आ गया तो ना सिर्फ हमें कोड का पता चलता है बल्कि पूरी की पूरी एक हमारे पास टू डू लिस्ट आ जाती है कि भाई ये सिम्टम्स हैं और पॉसिबल कॉजेज ये हो सकते हैं, तो ये चेक कर लो। तो अभी हम इस पर काम करते हैं। इंजन की साइड आपको लेकर के चलता हूँ और देखते हैं कि ये जो महाशय है ये कहाँ पर तो पोजीशन है इंजन में और इसकी वायरिंग में दिक्कत है या क्या है। ऑलराइट, सो ये अपना इंजन है, ये कवर पहले लगा हुआ था, इसको मैंने हटाया है और हमारी जो फ्यूल रेल है वो इंजेक्टर्स के पास में आपको देखने को मिलेगी। तो ये वाली जो है ये फ्यूल रेल है, इसमें इस साइड कुछ नहीं लगा हुआ है। दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पर ये एक कनेक्टर लगा हुआ है जो कि हमारा जो फ्यूल प्रेशर सेंसर है उसी के अंदर कनेक्टेड है। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं कहीं इसमें कोई पानी वगैरह या कोरोजन वगैरह तो नहीं है। वायरिंग है, क्या पता वो भी डैमेज हो। तो इसको पुश करके, अरे वाह, पुश तो हो गया, नाइस, निकालना है। और इसमें टोटल 3 कनेक्टर्स हैं, मतलब 3 वायर्स हैं इसमें। तो सबसे पहले तीनों जो वायर्स हैं उन्हीं को चेक करते हैं। वैसे फ़िज़िकली तो वायरिंग में मुझे अच्छा कोई डैमेज लग नहीं रहा है और चूहे वगैरह भी इस गाड़ी में अभी तक नहीं घुसे हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट डेली चलती है। और वैसे भी कोई रैट स्मेल या फिर चूहे के निशान इंजन कवर पर, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन, काफ़ी दिनों से जो इंजन भी है उसकी क्लीनिंग नहीं हुई है।
तो पता चल जाता है अगर चूहे वगैरह हों तो, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, विच मीन्स कि या तो सेंसर में गड़बड़ है या फिर ECU या फिर कुछ और नया लफड़ा हो गया है। तो अभी ज़्यादा मतलब डीप नहीं जाते हैं। सबसे पहले जो इन तीनों वायर्स हैं इनमें कैसे क्या आ रहा है वो मैं फिगर आउट करता हूँ, फिर आप लोगों को भी समझाता हूँ। ऑलराइट, सो ये रहा अपना मल्टीमीटर। इसका जो नेगेटिव प्रोब है वो मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है और इसमें टोटल 3 वायर्स हैं। उनमें से एक में ग्राउंड है, एक में आएगा 5 वोल्ट पॉजिटिव और एक जो है वो सिग्नल है। और जितना मुझे आइडिया लग रहा है बीच वाला मोस्ट प्रोबेबली सिग्नल वायर है। और अभी ये एक नीडल है, ये मैं इसके कनेक्टर्स में बारी बारी से यूज़ करने वाला हूँ चेक करने के लिए, बिकॉज़ मल्टीमीटर का जो प्रोब है वो थोड़ा सा मोटा है, इसके अंदर प्रॉपरली जा नहीं पा रहा है। तो अभी इसको मैंने 20 वोल्ट्स DC पे सेट कर रखा है और इसको करते हैं टच। इग्निशन अभी ऑन है और एज यू कैन सी इसमें 4.995 फ्लैक्चुएट हो रहा है, 5 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा एक जो वायर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इंटैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिर हम ये वाला चेक करते हैं, ये ग्राउंड का मिलेगा, तो इसमें हम ग्राउंड से कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ इसको कंटिन्यूटी पे। अब अगर कंटिन्यूटी होगी तो ये बीप करेगा, मैं आपको सुना देता हूँ। कहीं पर भी मेटल पे मैं टच करता हूँ इसको, एज यू कैन सी ये बीप कर रहा है। तो अगर ये यहाँ पर बीप करता है दैट मीन्स कि हमारा ये वाला वायर है ये भी सही है। देयर वी गो। तो अभी हम सिग्नल है उसको बिना सेंसर में लगाए चेक नहीं कर पाएंगे। ये जो पीछे की इसमें एक ये कैप लगी हुई थी इसको हम वापस डेफिनेटली लगाने वाले हैं, लेकिन अभी मैंने इसको निकाला है और इसको हम लगा करके जब चेक करेंगे तब हमें बीच वाला जो वायर है उसको चेक करना है। तो बीच वाले वायर को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा वायर है। येलो कलर का वायर है, इसमें ब्लैक कलर की स्ट्राइप है, ये लगा हुआ है बीच में और सिग्नल वायर यही है। तो हम इसको कनेक्ट करने के बाद में इस वाले को चेक करेंगे। तो एक बार मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और जो नीडल है ये वाली इसको मैं इसमें चुभो दूंगा, फिर मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। ऑलराइट, सो वायरिंग में कुछ इस तरीके से जो पियर्सिंग है वो की जाती है नीडल की। तो अभी हम इस पर टच करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा। और ये सेंसर मैंने निकाल लिया है बिकॉज जो वोल्टेज है आइडियली वो 0.5 से 4.5 के बीच में होनी चाहिए, डिपेंडिंग कि रेल में प्रेशर कितना है। तो ये गलत आ रहा है, तो मैंने सोचा कि सेंसर को निकाल करके साफ़ कर लेते हैं, क्या पता कचरा वगैरह आ गया हो, क्योंकि डीजल फिल्टर सर्विस पर हमने देखा ही था इसका कि कुछ ज़्यादा ही डर्टी था, बट ये नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं आप लोगों को चेक भी करा ही देता हूँ कि क्या सीन है क्या नहीं है। तो देयर वी हैव इट, 0.02 जो कि 0.5 से बहुत कम है। दैट मीन्स कि जो सेंसर है उसी में दिक्कत है। ये महंगा है क्योंकि मारुति तो बनाती नहीं है, मारुति का तो मैंने चेक किया था ऑनलाइन, रेल के साथ ही आता है। लेकिन ये वैसे अलग से जो डीजल इंजेक्टर्स कार पंप का काम करते हैं उनके पास कई बार मिल जाता है, बट अभी टेस्टिंग के लिए देखता हूँ मैं कुछ जुगाड़ होता है तो। ऑलराइट, सो किसी से ये सेंसर उधार तो नहीं मिल पाया, लेकिन लकीली इंजेक्टर वाले का लड़का शॉप पर ही था, तो रात को भी उसने मुझे जो सेंसर है वो अवेलेबल करा दिया। तो ये अपना पुराने वाला सेंसर है, नया वाला जो रिप्लेसमेंट सेंसर है मैंने लगा दिया है। एंड रात के अभी ऑलमोस्ट 11 बजने को आए हैं, बट एटलीस्ट हमें जो प्रॉब्लम है उसका पता चल गया है। मैंने चेक कर लिया है, अभी मैं आप लोगों को भी करा देता हूँ। यही दिक्कत थी, 3000 का फटका लगा, थोड़ा और सस्ता मिल सकता था, लेकिन आधी रात को अगर किसी को परेशान करोगे तो भाई पैसे उसके भी देने पड़ते हैं। तो विद दैट सेड अभी चाबी है वो लगा करके मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। देयर वी गो, ब्यूटीफुली। अभी भी क्रैंक थोड़ा सा लंबा ले रही है, तो आई डोंट नो उसका अब नया क्या इशू निकलेगा, लेकिन अभी के लिए हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई है। लेकिन चेक इंजन लाइट है वो नहीं जा रही है, तो कोई बात नहीं, इसका भी हमारे पास इलाज है। इग्निशन को हम ऑन पोजीशन पर छोड़ते हैं, गैराज प्रो की लेते हैं हेल्प। तो ओपन करना है, क्लियर कोड्स पे जाना है और जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो मेक सेलेक्ट करना है, मारुति सुजुकी। अब करना है प्रोसीड, सारे फोल्ड्स ही क्लियर कर देते हैं। देयर वी गो, हमारे कोड्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब रिमूव एंड री इंसर्ट की, तो वो करते हैं। चाबी को निकाला, वापस से लगाया, ब्रेक प्रेस किया, लेट्स क्रैंक इट। देयर वी गो, जो लाइट है चेक इंजन वो जा चुकी है। और जाते जाते एक जानकारी और लेते जाओ, जो वोल्टेज है सही सेंसर की वो, अभी गाड़ी बंद है, इग्निशन ऑन है, उस कंडीशन में
सिग्नल क्या आना चाहिए। तो देखो कहाँ 0.02 और कहाँ 0.37। और अब अगर स्टार्ट करेंगे तो जो वोल्टेज है वो और इंक्रीज़ होगी और वो फ्लक्चुएट भी होगी। वो मैं चेक करके आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। बाकी वो यूज़ नहीं आएगी क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तभी ये जो दिक्कत है ये हम चेक करेंगे। बट फिर भी मेजरिंग के लिए एटलीस्ट हमें पता तो रहेगा कि भाई इसकी जो रेफरेंस वोल्टेज है वो कितनी रहती है। सो लेट मी स्टार्ट द इंजन। और अभी मैं आप लोगों को जो वोल्टेज है वो चेक करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं 1.20, 1.18, 1.19। और ये जो रेफरेंस वोल्टेज है ये तब है जब इंजन स्टार्ट है और एसी ऑन है। तो हल्का सा अगर आप एसी ऑफ रखेंगे तो वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप होगा, और अगर आप एक्सेलरेट करेंगे तो वोल्टेज फिर फ्यूल डिलीवरी के अकॉर्डिंगली बढ़ेगा, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा तो वोल्टेज भी हाई होगी। विद दैट सेड, आई थिंक इस वाली प्रॉब्लम की सारी जानकारी आपको मिल चुकी है कि डायग्नोसिस कैसे करना है और इसका सॉल्यूशन क्या है और चीज़ों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक कैसे करना है। अब अगर ये सेंसर हमारा सही निकलता तो फिर हम और आगे बढ़ते, फिर हमें ECU जो सिग्नल वायर है उसको ECU तक ट्रेस करके उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती। अगर वो बीच में से टूटा हुआ होता तो भी ये दिक्कत आ सकती थी, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो जब कभी फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी, मेरे साथ तो क्यों आए यार, प्लीज़ दुआ करना। लेकिन एनीवेज, अब दोनों ही चीज़ें हैं, कंटेंट के लिए प्रॉब्लम आना भी ज़रूरी है और डे टू डे लाइफ में गाड़ी को यूज़ कर पाऊँ उसके लिए प्रॉब्लम ना आए तो ही बेहतर है। तो वो छोड़ दें, वक्त पर जो होगा उसके हिसाब से डील कर लेंगे। जाते जाते एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, वो ये कि जो मॉडर्न डे कार्स हैं उनको आपने देखा ही होगा कि स्कैनर के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। कहाँ दिमाग में पता नहीं कितने स्टेप्स बाद जा कर के रियलाइज़ होता कि इसका भी इशू हो सकता है, और क्या पता रियलाइज़ ना भी होता। तो इसलिए जो स्कैनर हैं आजकल के वो कितने ज़रूरी हो गए हैं वो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। और ये वाला जो मैंने यूज़ किया है इस पर डिस्काउंट्स चलते रहते हैं। तो अभी इंडिपेंडेंस डे की सेल आने वाली है, तो मैं बात करके उनसे आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको अच्छा खासा जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। तो आप चाहे प्रोफेशनल हो, मतलब सेमी प्रोफेशनल, या फिर आप घरेलू यूज़ के लिए, मतलब आपके पास एक दो गाड़ियां हैं जो कि आप खुद से मेंटेन करना चाहते हैं। अब इसी को मैं सर्विस सेंटर लेकर के जाता तो आप देख लो डायग्नोसिस चार्ज और स्कैनिंग चार्ज उनके कितने होते। तो ये जो पैसे हैं ये बचाए जा सकते हैं, और उसके अलावा भी स्कैनर से बहुत सारी चीज़ें और भी की जा सकती हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आपके पास गाड़ी है और आप उसको सही तरीके से अच्छे से मेंटेन करके रखने का प्लान कर रहे हैं। तो बस इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था। मैं फिर मिलूँगा आपसे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।